पावर जनरेटिंग यूनिट यदि SLM ऑप्ट करे तो उस केस में उस एसेट को जब बेचती हैं तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज ध्यान से सुनेंगे, एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका एक क्वेश्चन वो आपको समझ में आएगा। टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, है ना। देखो, सबसे पहले यदि अपन ये पावर जनरेटिंग यूनिट है और SLM ऑप्शन यूज करते हैं तो उस केस में मान लेते हैं अपन एसेट की कॉस्टिंग कितनी है, कॉस्टिंग है हमारी 100 की। हमने 3 साल से उसमें डेप्रिशिएट कर करके उसको कितने में ले आया है, उसको हमने ले आया है 70 रुपीज पे। 70 रुपीज, मैंने एक एग्जांपल लिया, 100 रुपीज में परचेस करके लाया, कॉस्ट हो गई। WDV उसकी 3 इयर्स तक स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन देने के बाद हमारे पास में WDV उसकी बची है 70 लाख, 70 लाख या 100 लाख, 70 लाख जैसा भी, 100 लाख कॉस्ट और 70 लाख WDV। ठीक, अब 3 अलग अलग केस जनरेट कर रहा हूं, मैं उसको उठा करके बेच दिया तो या तो मैं सेल कंसीडरेशन 60 लाख में बेचता हूं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 है ये, या तो मैं सेल कंसीडरेशन ऑप्शन नंबर 2 85 लाख में बेचता हूं, या तो मैं सेल कंसीडरेशन ऑप्शन नंबर 3 105 लाख में बेचता हूं। तो क्या क्या होगा, ये 3 कंडीशन पे क्या क्या ट्रीटमेंट होगा ये समझाता हूं। सबसे पहले ध्यान से समझो, आपने 100 लाख रुपीस की कोई एसेट को स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन देने के बाद 70 लाख रुपीस की WDV में बनाया और उसको उठा करके 60 लाख में बेच दिया। 100 लाख की चीज 70 लाख की WDV 60 लाख में बेच दिया, तो क्या क्या होगा ध्यान से समझना। आपने 30 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन उसमें ऑलरेडी ले लिया, वैल्यू बची 70 लाख और उसको कम में बेचे हो, मतलब आपको 10 लाख का और घाटा हो गया। और उस एसेट को चूंकि आप बेच चुके हो तो अब आगे कभी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, तो आपको 10 लाख रुपीस टर्मिनल डेप्रिसिएशन के रूप में मिल जाएगा और एक्स्ट्रा डिडक्शन। 30 लाख का तो डिडक्शन आपने ऑलरेडी ले लिया, अब उस एसेट को उठा करके सीधा बेच रहे हो, बेचने पे और आपका घाटा हो गया क्योंकि 70 लाख की चीज 60 लाख में बिकी है, तो 10 लाख का जो और घाटा है ना वो और डेप्रिसिएशन के रूप में आपको मिल जाएगा, और वो भी लास्ट टाइम मिलेगा क्योंकि आपने बेच दिया अब एसेट, तो इसलिए उसको वर्ड यूज करते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सेकेंड केस, यदि वो एसेट को हमने 70 लाख रुपीस के WDV की एसेट को हमने 85 लाख रुपीस में बेचा है, तो उस केस में आपको कोई घाटा तो हुआ नहीं है, तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन तो जीरो, बट बैलेंसिंग चार्जेस के रूप में हम PGBP में आपकी इनकम बुक कर लेंगे 15 लाख रुपीस की। उसका रीजन क्या कि आपने उस 100 से माइनस करते करते 70 तक लाए हो, मतलब PGBP के हेड में आपने डिडक्शन क्लेम किया है डेप्रिसिएशन का 30 लाख रुपए, और अब 70 लाख में बिकना चाहिए था बट आपने उसको 85 लाख में बेच दिया, इसका मतलब 15 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, जबकि उसका डिडक्शन हमसे डेप्रिसिएशन बोल करके आपने PGBP हेड में ले लिया है। तो हम वापस से PGBP हेड में इनकम बुक कर देंगे 15 लाख रुपए का, नाम बताएंगे बैलेंसिंग चार्ज। बोलो एग्रीड और नॉट। रीजन सहित बता दिया मैं कि बैलेंसिंग चार्जेस क्यों ऐड होता है, क्योंकि आपने डिप्रेशन ले लिया है, डिडक्शन ले लिया है। क्यों कहां ऐड होता है, PGBP में, क्योंकि डिडक्शन PGBP हेड में लिए हैं। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये बैलेंसिंग चार्ज के नाम से इनकम बुक कर लिया जाता है, डीम्ड इनकम बोलते हैं, PGBP हेड में बुक होगा इनकम। थर्ड केस, यदि सेल कंसीडरेशन आपका कॉस्ट से भी ज्यादा है तो उस केस में टर्मिनल डेप्रिसिएशन का तो कॉन्सेप्ट ही अराइज नहीं होता, बैलेंसिंग चार्ज पूरा पूरा 30 लाख होगा, क्योंकि आपने 30 लाख का डिडक्शन हमसे लिया था, हम 30 लाख का आपका पूरा पूरा डिडक्शन वापस करते हैं और हम इनकम के रूप में बुक कर लेंगे PGBP हेड में, और कैपिटल गेन हो जाएगा 5 लाख रुपए, क्योंकि आपने एसेट को 100 लाख में लिया और 105 लाख में बेच दिया, मतलब आपने तो इनकम जनरेट कर दिया उस पे, और चूंकि वो कैपिटल एसेट है तो हम 5 लाख रुपए पे कैपिटल गेन क्रिएट करेंगे, टैक्स लेंगे कैपिटल गेन हेड में,
हम 30 लाख रुपए को पीजीबीपी में टैक्स लेंगे, क्योंकि आपने डिडक्शन तो पीजीबीपी में लिया था, तो हम इनकम भी पीजीबीपी में बुक करेंगे, और हम 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लेंगे, क्योंकि आपने जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में बेचा है। तो ये आपका बिजनेस नहीं था, बट कैजुअली आपने ज्यादा में बिक गया आपकी वो मशीन या एसेट, तो उस केस में हम उतना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 5 लाख रुपए हम कैपिटल गेन के हेड में बुक कर देंगे। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? तीन चीजें सिखाया मैंने। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, यदि डब्ल्यू से कम में एसेट बिके तो; बैलेंसिंग चार्ज, यदि डब्ल्यू से ऊपर बट कॉस्ट से नीचे बिके तो वहां तक बैलेंसिंग चार्ज का कवरेज होता है, और कॉस्ट से भी ऊपर बिक गया तो कैपिटल गेन क्रिएट होगा। बात सबको समझ में आई? क्लियर कट?